और चलिए आपको गोरखपुर से आ रही तस्वीरें दिखाते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर रोड शो कर रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी रविकिशन के लिए वोट की अपील करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ, आप देखिए इस रथ पर उनके साथ रविकिशन भी नजर आ रहे हैं। गठबंधन प्रत्याशी काजल निषाद से उनका मुकाबला है। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ रविकिशन के लिए चुनाव प्रचार की कमान संभाले हुए। आज उन्होंने कई जनसभाओं को भी संबोधित किया। गोरखपुर में भी जनसभा को संबोधित किया, रविकिशन के लिए वोट की अपील की और अब वो रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं। गोरखपुर के अलग अलग हिस्सों में चुनाव प्रचार की कमान संभाले हुए सीएम योगी आदित्यनाथ को आप देख सकते हैं। फिलहाल रोड शो में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। न सिर्फ बीजेपी के समर्थक और कार्यकर्ता बल्कि आसपास के इलाकों से आए हुए तमाम लोग जो सीएम योगी की एक झलक पाना चाहते हैं वो यहाँ पर मौजूद है। सीएम भी यहाँ पर विक्ट्री साइन दिखाते हुए हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए, साथ ही साथ बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल को भी वो प्रदर्शित कर रहे हैं और रविकिशन के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। 2019 में रविकिशन ने इस सीट पर कमल खिलाया और एक बार फिर से पार्टी ने उन पर भरोसा जताया, उनको चुनावी मैदान में उतारा। लगातार बीजेपी इस सीट पर जीतती आ रही है। नाथ संप्रदाय गोरखनाथ पीठ का खासा प्रभाव इस सीट पर देखने को मिलता है। पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गुरु इस सीट से सांसद रहे, फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 बार सांसद रहे। 2018 में हुए उपचुनाव में बीजेपी को इस सीट पर हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन 2019 के चुनाव में एक बार फिर से कमल खिला इस सीट पर और रविकिशन की जीत हुई थी। एक बार फिर से पार्टी ने उन पर भरोसा जताते हुए चुनावी मैदान में उतारा है। हमारे सहयोगी रविकिशन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविकिशन, हम माफ कीजिएगा, हमारे सहयोगी रामगोपाल द्विवेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामगोपाल, ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, दिव्य और भव्य तस्वीरें। गोरखपुर के अलग अलग हिस्सों से तमाम लोग सीएम योगी आदित्यनाथ को देखने के लिए पहुंचे हुए हैं, इस रोड शो का हिस्सा बनने के लिए पहुंचे हुए हैं। अभी कहां से रोड शो गुजर रहा है, कितनी दूरी इसको तय करनी है, कैसा उत्साह आप लोगों के बीच देख पा रहे हैं? रामगोपाल। बिल्कुल, इस वक्त ये टाउन हाउस से ये रोड शो यहाँ से निकल चुका है और धीरे धीरे ये टाउन हाउस से आगे बढ़ रहा है और जहाँ से ये होता हुआ 4 किलोमीटर की यात्रा ये तय करेगी और इस दौरान जगह जगह तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन लोगों ने स्वागत मंच भी बना रखा है और वहाँ पे टाउन हाउस और धीरे धीरे करते हुए जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो कार्यकर्ता यहाँ पे एकदम तरफ से चल रहे हैं और इस पूरे इलाके को सजाया गया है। पूरे इलाके को जो है गुब्बारों से सजाया गया है, भाजपा के झंडों से सजाया गया है। भाजपा शोभा यात्रा आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। धीरे धीरे आगे बढ़ रही है शोभा यात्रा और कई 4 किलोमीटर की शोभा यात्रा आज अंतिम सभा है। इसके बाद मुख्यमंत्री पंजाब और हरियाणा के दौरे पे है, तो इसलिए आज भीड़ को पूरा माहौल यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के लिए देना चाहते हैं और ये जो सीट की जो मार्जिन है उस मार्जिन को पूरा करने के लिए और कोशिश कर रहे हैं और यहाँ से वो लगातार जो है चाहे वो यात्रा के माध्यम से हो, चाहे जनसभाओं के माध्यम से हो या अन्य माध्यमों से लगातार मुख्यमंत्री यहाँ के कार्यकर्ताओं से और लगातार यहाँ पे रोड शो की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गोरखपुर में इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविकिशन के लिए रोड शो करते हुए, साथ ही साथ बांसगांव से बीजेपी के प्रत्याशी भी इस रथ पर सवार आपको नजर आ रहे हैं। आज दोनों ही प्रत्याशियों के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर प्रचार करते हुए, वोट की अपील करते हुए ये कोशिश और कवायद की जा रही कि 7वें चरण में उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर कमल खिले और इन्हीं सीटों में एक सीट गोरखपुर, जिससे खासा लगाव है सीएम योगी आदित्यनाथ को। 5 बार वो यहाँ से सांसद रहे। 1989 के बाद से ये सीट गोरखपुर की लोकसभा सीट गोरखनाथ पीठ के ही अधीन रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ के गुरु महंत अवैधनाथ यहाँ से सांसद रहे, फिर जब
उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपना उत्तराधिकारी बनाया, तब 5 बार लगातार उन्होंने इस सीट पर जीत दर्ज की। लेकिन उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद 2017 में उन्होंने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया, जिसके बाद 2018 में गोरखपुर की सीट पर उपचुनाव होता है और प्रवीण निषाद इस सीट पर जीत जाते हैं। बीजेपी की हार होती है, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने रवि किशन को यहां से चुनावी मैदान में उतारा और रवि किशन ने गोरखपुर सीट पर एक बार फिर से कमल खिलाया। पार्टी को फिर वही उम्मीद है कि 2024 में वही करिश्मा गोरखपुर सीट पर देखने को मिलेगा और इसी उम्मीद के तहत चुनाव प्रचार की कमान संभाले हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। एक तरफ अयोध्या में दिव्य और भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ, उसका खासा प्रभाव पूर्वांचल की इन तमाम सीटों पर देखने को मिल रहा है। चाहे हम देवरिया की बात करें, बांसगांव की बात करें, सलेमपुर की बात करें, गोरखपुर, आजमगढ़, घोसी, ये वो तमाम सीटें हैं, बलिया, बनारस, जहां पर बीजेपी का परचम लहरा रहा है बीते कई चुनावों से और एक बार फिर से वही कोशिश की जा रही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी पूर्वांचल की इन तमाम सीटों पर कमल खिले, बीजेपी की जीत हो। और इसी कोशिश को धार देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ, जो कि एक एक दिन में 4-4 रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, आज भी उन्होंने गोरखपुर में कई रैलियों को संबोधित किया और अब वो रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं। रोड शो की तस्वीरें 3 कैमरे के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, पहले कैमरे पर आपको रथ देख पा रहे हैं जिस पर सवार सीएम योगी आदित्यनाथ और उनके साथ में रवि किशन। दूसरे कैमरे पर आपको वो जन सैलाब, वो हुजूम देखने को मिल रहा है, जो न सिर्फ गोरखपुर के रहने वाले लोग हैं बल्कि आसपास के ज़िलों से भी यहाँ सीएम योगी आदित्यनाथ को देखने के लिए पहुँचे हुए हैं, इस रोड शो का हिस्सा बनने के लिए पहुँचे हुए हैं। और तीसरी तस्वीर में बीजेपी के तमाम समर्थक और कार्यकर्ता हाथों में कमल का झंडा लिए इस रोड शो का हिस्सा बने हुए हैं, ताकि एक बार फिर से 2024 के लोकसभा चुनाव में गोरखपुर सीट पर कमल खिलाया जा सके। 7वें चरण में गोरखपुर सीट पर भी चुनाव है। अधिक से अधिक संख्या में लोग वोट करें, बीजेपी के पक्ष में वोट करें, ये कोशिश और कवायद की जा रही है। आज गृह मंत्री अमित शाह ने भी पूर्वांचल के अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार किया। हमने तस्वीरें देखी, महाराजगंज में भी वो बीजेपी प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे। इसके अलावा रॉबर्ट्सगंज में भी उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी लगातार जनसभाएं की, रोड शो किया और अब रोड शो की तस्वीरें हम आपको गोरखपुर से दिखा रहे हैं। 7वें चरण में बनारस में भी चुनाव है, जो कि प्रधानमंत्री मोदी की सीट है। तीसरी बार एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरे हैं। ऐसे में बीजेपी की कोशिश है कि पूर्वांचल की इन सभी सीटों पर कमल खिलाया जाए और इसीलिए बीजेपी के ये बड़े चेहरे, दिग्गज नेता लगातार चुनाव प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। फिर चाहे हम बनारस की बात करें, गोरखपुर की बात करें, देवरिया, सलेमपुर, बांसगांव, मऊ, गाजीपुर, सभी सीटों पर ये कोशिश की जा रही है कि चुनाव प्रचार को आगे बढ़ाया जाए और प्रचार का शोर थमने से पहले हर वोटर तक पहुंचा जा सके, उसको बताया जा सके कि क्यों केंद्र में एक बार फिर से मोदी सरकार ज़रूरी है। और डबल इंजन की सरकार ने बीते 10 बरस में जो कामकाज किए हैं उसका भी जिक्र अलग अलग मंचों से किया जा रहा है। इसी क्रम में रोड शो के जरिए भी न सिर्फ शक्ति प्रदर्शन की कोशिश की जा रही है, बल्कि आम जनमानस से जुड़ने की भी एक कवायद और कोशिश चल रही है। और इसी क्रम में आप देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ रवि किशन के लिए चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। 3 तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं जो गोरखपुर से आ रही हैं। समर्थकों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है, भारी भीड़। और दूसरी तस्वीर में सीएम योगी आदित्यनाथ, साथ में रवि किशन। और तीसरी तस्वीर ड्रोन के जरिए जो तस्वीरें ली गई हैं वो भी आप देख सकते हैं। सीएम योगी का रोड शो, इस वक्त 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। समर्थकों का जमावड़ा लगा हुआ है और सबसे बड़ी बात यह है कि 1 तारीख को मतदान है और मतदान से पहले यह शक्ति प्रदर्शन बता रहा है कि गोरखपुर ही नहीं बल्कि आसपास के जो और लोकसभा क्षेत्र हैं वहां पर चुनावी माहौल बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। और गोरखपुर और आसपास के इलाकों में जिस तरीके से चुनाव प्रचार चल रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से आज रोड शो कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। रवि किशन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, गोरखपुर से चुनावी दंगल में वो ताल ठोक रहे हैं। उनका मुकाबला काजल निषाद के साथ है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि रोड शो की शुरुआत अब थोड़ी देर पहले हो चुकी है
रामगोपाल हमारे संवाददाता बातचीत करने के लिए हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रामगोपाल अभी अपडेट भी दे रहे थे, उनसे हम आगे भी अपडेट लेंगे। लेकिन ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि अंतिम चरण का ये दांव है और रोड शो से यहां पर लगातार चुनावी हुंकार भरते हुए रामगोपाल बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं। रामगोपाल, कहां तक ये रोड शो पहुंचा है, कितना लंबा ये रोड शो है और क्या मुख्यमंत्री इस दौरान मीडिया से भी बातचीत करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। इस वक्त जो रोड शो है वो जिला महिला अस्पताल को क्रॉस करता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा है और करीब 4 किलोमीटर लंबा ये रोड शो है। और इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ के सांसद हैं, वो भी यहाँ पे मौजूद है। और अब तक कुछ देर में मुख्यमंत्री मीडिया कर्मियों से भी बात करेंगे और इसकी जिम्मेदारी तमाम जो है मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार है, मुख्यमंत्री जी ने संभाल रखी है और वो यहाँ पे मौजूद है और वो लगातार ट्रक पे चढ़कर लगातार मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी जो है अभी धीरे धीरे जो रोड शो है ये आगे बढ़ रहा है और रोड शो के जिधर भी नजर जा रही है उधर सभी तरफ लोग नजर आ रहे हैं और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोगों पर फूलों की बारिश कर रहे हैं और रास्ते में लोग भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर फूलों की बारिश कर रहे हैं। तो रामगोपाल हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। रामगोपाल, आपकी आवाज हम तक ठीक ढंग से नहीं आ पा रही है, एक बार चाहेंगे कि जरा थोड़ी देर बाद हम आपसे बातचीत करें, तब तक आवाज आपकी साफ आ पाए। लेकिन ये अंतिम चरण का दाव है और रोड शो की तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। लोगों का सैलाब यहां पर उमड़ा हुआ है, बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ आप इस रोड शो के दौरान वहां पर देख रहे हैं कि जो रोड शो का वाहन है उसके दोनों तरफ यानी सड़क के दोनों तरफ लोगों की खचाखच भीड़ वहां पर। ये अलग अलग तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। एक बार रामगोपाल से हम देखते हैं कि हमारा संपर्क अगर हो पाया। रामगोपाल, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? और इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो रस्तो है, जो काफिला, वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और अब वो रेडी चौक की तरफ धीरे धीरे से बढ़ रहे हैं और करीब 200 मीटर का ये फासला अभी तक तय कर लिया गया है। 200 मीटर के फासले को तय करने में इतना समय लग चुका है। अनुपम, तो आप समझ सकते हैं कि जो भीड़ है वो कितनी यहाँ पे भीड़ है और सड़क के दोनों किनारों पर भाजपा के कार्यकर्ता तो साफ कर ही रहे हैं। जब तो स्थानीय लोग हैं, जो अन्य लोग हैं, वो लगातार जहाँ पे जो है खड़े हैं और वो जगह जगह स्वागत कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 41 पॉइंट ऐसे बनाए गए हैं जहाँ पे इनका स्वागत किया जा रहा है। साथ ही कुछ जो नृत्य की टीम है वो भी यहाँ पे जगह जगह लगी हुई है, वो भी मुख्यमंत्री की इस रोड शो का स्वागत कर रही है। तो भाजपा के द्वारा इस रोड शो को भव्य और दिल बनाने के लिए पूरी कोशिश की गई है, क्योंकि कल प्रचार का अंतिम दिन है और कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश से बाहर रहेंगे। तो इसीलिए उन्होंने आज ही के दिन गोरखपुर और आसपास के जिलों में जो चुनाव प्रचार करना था उस प्रोग्राम को उन्होंने लगभग पूरा कर लिया है। और अब ये अंतिम रोड शो गोरखपुर के लिए है, क्योंकि कल वो चुनाव प्रचार गोरखपुर में नहीं करेंगे और इस रोड शो के माध्यम से न सिर्फ गोरखपुर बल्कि गोरखपुर के आसपास के जो जिले हैं, गोरखपुर मंडल के जिले हैं, आजमगढ़ मंडल में जो घोसी सीट है, इन सभी सीटों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साधने की कोशिश कर रहे हैं और इस वक्त उनका काफिला अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है उनको। और आप अगर तस्वीरों में देखिए कि तस्वीरों में किस तरीके की यहाँ पे भीड़ नजर आ रही है, लगातार भीड़ है और जगह जगह मुख्यमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। अगर एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे किस तरीके से जो लोग छतों पे खड़े होके मुख्यमंत्री का स्वागत कर रहे हैं, छतों पे वो इंतजार कर रहे हैं कि कब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला गुजरेगा और कब उनका यहाँ पे स्वागत किया जाएगा। तो अब यहाँ मुख्यमंत्री इस सीट के लिए जो है आज अंतिम दिन प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि पिछली बार रविकिशन शुक्ला 3,01,000 वोटों से विजयी हुए थे। इस बार मुख्यमंत्री की एक कोशिश है, साथ भारतीय जनता पार्टी की एक कोशिश है
इस विजय को और बड़ा बनाया जाए, और उस विजय को बड़ा बनाने के लिए लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए उन्होंने कई जनसभाएं गोरखपुर में की है। आज ही उन्होंने शाहजनवा में 1 बजे के करीब एक जनसभा की है, और उसके बाद फिर शाहजनवा की गोरखपुर सदर लोकसभा सीट की है, तो वहाँ पे जनसभा करने के बाद फिर वो कौड़ीराम पहुंचे। कौड़ीराम के पास 9 लोकसभा सीट की है। तो इस कारण से लगातार इस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने पूरी ताकत से भोग रखे हैं, और यहाँ पे लगातार मुख्यमंत्री को देखने के लिए लगातार यहाँ जो कार्यकर्ता है वो लगे हुए हैं, और कार्यकर्ता जगह जगह पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्वागत कर रहे हैं। कितना वक्त अभी रामगोपाल और लगेगा इस रोड शो को पूरा होने में? अनुपम, बिल्कुल इस रोड शो को पूरा होने में कम से कम 1 घंटे का वक्त तो और लगेगा। कम से कम ये समय और भी बढ़ सकता है, क्योंकि जो काफिला है वो काफिला बेहद धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, और मुख्यमंत्री जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए यहाँ से जा रहे हैं। और अब देखिए कि अब वो काफिला इसमें टाउन हॉल से निकलता हुआ करीब 300 मीटर भी अभी नहीं क्रॉस कर पाया है। तो 4 किलोमीटर काफिला तय करना है। दुकानदार है, दुकानदार है, वो दुकानदार करने के लिए अपने दुकानों की बात कर रहे हैं। लोग भी यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल रामगोपाल, मैं आऊंगा आपके पास। आपकी आवाज ठीक ढंग से नहीं आ पा रही है। रामगोपाल बता रहे थे कि किस तरीके से रोड शो जो है वो चल रहा है लगातार, और ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर 5 तस्वीर इस वक्त हम दिखा रहे हैं। गोरखपुर में किस तरीके से रोड शो के दौरान भारी भीड़ उमड़ी हुई है। सीएम के साथ रवि किशन वहां पर मौजूद हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के गोरखपुर से एक बार फिर चुनावी दंगल में ताल ठोक रहे हैं। रामगोपाल, गोरखपुर के मुकाबले को किस तरीके से देखा जाए, और क्या सियासी समीकरण वहां पर आप देख पा रहे हैं? दंगल से तो अगर यहाँ पे विकास की बात होगी तो नो डाउट पिछले 7 सालों में गोरखपुर की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल गई है। तो यहाँ पे जो विपक्षी दल है काजल निषाद अधिकतर समय विकास पे ना बात करके अन्य मुद्दों पे बात करती है। विपक्ष की यह कोशिश है कि इस चुनाव को जातिगत समीकरणों पे लाया जाए, जबकि भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि इस चुनाव को विकास के मुद्दे पे ही लड़ा जाए, जिससे जो उनकी जीत है उस जीत को एक रिकॉर्ड स्तर पे ले जाया जाए और बड़ी जीत ले जाएगा। समाजवादी पार्टी की तरफ से काजल निषाद यहाँ पे समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बना रखा है, और चूंकि गोरखपुर में निषाद जात की गोरखपुर लोकसभा सीट में निषाद जात की संख्या अच्छी है और वहाँ उनके वोटों की संख्या अच्छी है, तो इसलिए काजल निषाद यहाँ पे फाइट करती हुई जरूर दिखाई पड़ रही है। हालांकि बसपा ने यहाँ पे मुस्लिम कैंडिडेट उतार के इस मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश की थी, लेकिन बसपा का ये दांव यहाँ पे फेल होता हुआ नजर आ रहा है, और बसपा यहाँ पे अपने जिन उम्मीद के साथ उसने मुस्लिम उम्मीदवार यहाँ पे उतारे थे, मुस्लिम कैंडिडेट उतारे थे, उन पर वो सफल होती नहीं दिखाई पड़ रही है। और यहाँ पे मुख्य मुकाबला समाजवादी पार्टी की काजल निषाद और भारतीय जनता पार्टी के रवि किशन के बीच होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक तरफ जो मुकाबला है वो एक तरफ विकास को लेकर है, तो दूसरी तरफ उस मुकाबले को विकास के साथ साथ जात की तरफ बोलने की कोशिश की है, और इसीलिए क्योंकि निषाद बहुल्य सीट पे काजल निषाद ने अपना दावा ठोका है, और इसीलिए वो यहाँ पे मुख्य मुकाबले में दिखाई पड़ रही है। रामगोपाल, जिस तरीके से आप कई सालों से गोरखपुर में काम कर रहे हैं, इस बार इस रोड शो में जिस तरीके की भीड़ हम देख रहे हैं, अपार जनसमूह जन समर्थन यहाँ पर गोरखपुर की सड़कों पर उतरा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बना रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, इस तरीके का जन समर्थन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मिलना भी चाहिए गोरखपुर में, क्योंकि गोरखपुर उनका गृहनगर है, और गृहनगर के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पे डेवलपमेंट के इतने काम कराए हैं कि वो डेवलपमेंट आप कहीं भी निकलिए, किधर भी जाइए, हर तरफ डेवलपमेंट ही नजर आता है। हर जो तस्वीर है वो दोनों बदल के रख रही है। तो इसलिए यहाँ की जो जनता है, अब वो जनता अपने उस मुख्यमंत्री, अपने उस नायक का स्वागत करने के लिए यहाँ पे मौजूद है। सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं, वो गोरखपुर के नायक के रूप में है कि जो शहर कभी पिछले शहरों में माना जाता था, क्राइम सिटी के रूप में जाना जाता था, आज वो शहर विकास की चकाचौंध में इसमें शामिल है, और उस चकाचौंध को लाने तक का जो काम किया है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। क्योंकि
इस सीट से गोरखपुर का हमेशा से बदलाव रहा है और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पहले इनके गुरु महंत अवैधनाथ और उससे पहले उनके दादा गुरु महंत इस सीट पे का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। 1998 से लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2014 तक चुनाव जीतते रहे, 2017 तक यहाँ पे सांसद रहे हैं। तो इसलिए ये सीट उनकी जानी पहचानी सीट है, ये उनकी अपनी सीट है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए यहाँ की कोई गली, यहाँ का कोई मोहल्ला ऐसा नहीं है जिसको वो खुद न जानते हो और इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जो है यहाँ पे अब जनसंपर्क करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब मुख्यमंत्री का जो काफिला है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और अब से कुछ देर में वो मीडिया इंस्पेक्शन भी करेंगे, मीडिया वालों से बातचीत भी करेंगे, एक एक कर जो है रथ पे बुलाया जाएगा और एक एक कर वो सवालों का जवाब भी देंगे और अपने इस रोड शो को आगे बढ़ाएंगे। अनुपम, बिल्कुल। तो क्या रामगोपाल वहां पर मुख्यमंत्री मीडिया से भी बातचीत करेंगे कुछ देर में? बिल्कुल बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब कुछ देर में मीडिया वालों से भी बात करेंगे और उनके साथ क्योंकि जो मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार मुख्यमंत्री जी हैं वो खुद मौजूद हैं, तो इसलिए वो अब एक एक कर मीडिया के सवालों का जवाब देंगे और उन सवालों को जो है मुख्यमंत्री ने अब लेना शुरू कर दिया है। तो अब एक एक कर लोग आगे बढ़ रहे हैं और एक एक कर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं उनको। बिल्कुल। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से रोड शो यहां पर चल रहा है, वो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। गोरखपुर में सीएम योगी का रोड शो, इस वक्त वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आखिरी चुनावी रण और अंतिम चरण का ये दांव है। गोरखपुर में सीएम योगी का रोड शो इस वक्त हो रहा है, वो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। सीएम योगी के रोड शो की तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, किस तरीके से बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। लोगों का उत्साह और जोश। रामगोपाल बातचीत करने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं। रामगोपाल, ये जोश बता रहा है कि कार्यकर्ता कितने जोश में है, जनता कितनी जोश में है? बिल्कुल बिल्कुल अनुपम, और इस वक्त जो है चारों तरफ जो है वो गोरखपुर के लोग ही नजर आ रहे हैं, गोरखपुर की जनता ही नजर आ रही है और यहाँ पे जो है जो गोरखपुर के लोग हैं, गोरखपुर की जनता है, वो लगातार मुख्यमंत्री का यहाँ पे स्वागत करती हुई नजर आ रही है। और आप देखिए ये जो गलियां हैं, जिस रूट से ये सेट किया गया है, जिस रूट से ये रोड शो निकल रहा है, वहाँ पे मिक्स आबादी है, यानी कि हिंदू और मुस्लिम दोनों की मिक्स आबादी है अनुपम। और चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, दोनों जात के लोग, दोनों धर्म के लोग, दोनों समुदाय के लोग यहाँ पे मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं और इसीलिए मुख्यमंत्री का जो काफिला है वो यहाँ पे धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और मुख्यमंत्री अब लोगों का अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं, मीडिया के सवालों का जवाब भी देते हुए नजर आ रहे हैं और एक एक कर मीडिया के सवालों का जवाब मुख्यमंत्री यहाँ पे देते हुए नजर आ रहे हैं। धीरे धीरे अब मुख्यमंत्री का काफिला आगे बढ़ता हुआ यहाँ से, और अब से कुछ देर में अब ये रेती चौक पहुंचने वाली है ये, और वहां से तो फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रेती चौक से होते हुए वो चौधरी स्ट्रीट हाउस तक पहुंचेंगे और फिर वहां पे मुख्यमंत्री का ये जो रोड शो है करीब 4 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद खत्म होगा। तो अनुपम, आप अगर तस्वीरें देख रहे होंगे तो इन तस्वीरों में अपने आप ये तस्वीरें गवाह है कि किस तरीके से यहाँ पे चारों तरफ जो लोग हैं, उत्साह है, वो उत्साह देखते ही बन रहा है, वो उत्साह यहाँ पे लोगों का दिखाई पड़ रहा है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जो है इस वक्त यहाँ पे रोड शो में आगे बढ़ते हुए, और जो कार्यकर्ता है वो कार्यकर्ता उसी उत्साह से, उससे 2 गुने उत्साह में यहाँ पे मुख्यमंत्री का यहाँ पे स्वागत करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और कार्यकर्ता लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अब यहाँ पे स्वागत कर रहे हैं और मुख्यमंत्री लगातार आगे बढ़ते हुए यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। अनुपम, बिल्कुल रामगोपाल, फूलों से भी स्वागत वहां पर किया गया है और सीएम के साथ रवि किशन है और आसपास हम देख रहे हैं छतों बड़ी
बिल्कुल जो लोग हैं वो लोग यहाँ पे स्वागत कर रहे हैं और यहाँ पे जो बड़ी संख्या में जो स्थानीय लोग हैं, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे समुदाय के लोग हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं और वो और रामगोपाल हमारे संवाददाता हमें बता रहे थे किस तरीके से ये पूरा रोड शो वहां पर चल रहा है। रामगोपाल द्विवेदी हमारे संवाददाता, रोड शो में भारी भीड़ वहां पर उमड़ी हुई है, फूलों से स्वागत हो रहा है। गोरखपुर से ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम के साथ रवि किशन भी वहां पर मौजूद हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रोड शो की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, अलग अलग इलाकों से होकर ये रोड शो गुजरता हुआ। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर सीएम के रोड शो की तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। किस तरीके से बड़ी संख्या में लोग वहां पर इस रोड शो के दौरान पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री वहां पर मीडिया से भी इस रोड शो के दौरान बातचीत कर रहे हैं और तमाम लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा यहां पर लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में हैं और वहां पर वो रोड शो कर रहे हैं। पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम वहां पर किए हैं और ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर रोड शो में वहां पर भीड़ उमड़ी हुई है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रामगोपाल, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल अनुपम, आपकी आवाज आ रही है। रामगोपाल, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि रोड के दोनों तरफ लोगों की भीड़ है, गोरखपुर के इस रोड शो का संख्या पूर्वांचल में या जो आखिरी चरण की सीटें हैं उन पर कितना प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल अनुपम, कम से कम तो इस बगल की सीट हो और उसके बाद फिर चाहे घोसी की सीट हो या उसके बगल की सीट हो, बलिया की सीट हो, जो गोरखपुर क्षेत्र से जुड़ी हुई लगी हुई सीटें हैं, उन सभी सीटों का सीधा प्रभाव यहाँ पे पड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर की जो तस्वीर बदली है और गोरखपुर की जो जनता है वो यहाँ पे जिस तरीके से मुख्यमंत्री का स्वागत करने के लिए उमड़ी है, वो उसके लिए आज यहाँ पे बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो मौजूद की उनकी ये शो कर रही है कि किस तरीके से पूर्वांचल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रभाव है और किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जो है देखने के लिए, सुनने के लिए लोग लालायित रहते हैं। आप अगर लोगों के घरों के छतों पे देखें तो लोगों के घरों के छतों पर भी लोग मौजूद हैं और वहां से मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एक एक कर जो लोग हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्वागत करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और यहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो धीरे धीरे उनका जो रोड शो है वो अब आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है और धीरे धीरे मुख्यमंत्री का रोड शो जो है अब रेती की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब से कुछ देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रेती उनका पहुंच जाएगा और रेती पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री का ये रोड शो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये जो रोड शो है ये वहां पे पहुंच जाएगा और वहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो अब आगे बढ़ते हुए दिखाई यहाँ पे पड़ रहे हैं। और इस वक्त जो मुख्यमंत्री का काफिला है, मुख्यमंत्री का काफिला लगातार आगे बढ़ रहा है अनुपम। और जो लोग हैं वो लोग यहाँ पे इतने उत्साहित हैं कि एक झलक पाने के लिए यहाँ पे धक्का मुक्की करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस वक्त जो मुख्यमंत्री का काफिला है वो काफिला इस वक्त माया बाजार में पहुंच चुका है और माया बाजार में पहुंचने के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी लोग स्वागत करते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यहाँ पे स्वागत किया जा रहा है। तो आप देखिए धीरे धीरे
ये जो काफिला है धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। माया बाजार में अब ये काफिला पहुंच चुका है और अब से कुछ दूर देर में ये काफिला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगे बढ़ रहा है। तो आप देखिए माया बाजार की तरफ ये काफिला बढ़ रहा है और अब यहाँ पे ये काफिला धीरे धीरे मुख्यमंत्री का आगे बढ़ता हुआ यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। और जो भीड़ है वो भीड़ यहाँ पे है कि उसे जो भीड़ है उसको उस भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस प्रशासन के लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। यहाँ पे लगातार जो है जो लोग हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्वागत करने के लिए उमड़े हुए हैं और लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है यहाँ पे लगे हुए हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है उनका काफिला आगे बढ़ता हुआ तो आगे यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। जी रामगोपाल, सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हम देख रहे हैं कि पुलिस और प्रशासन ने भी वहां पर तैयारियां पूरी की हैं। हाँ बिल्कुल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस रोड शो के लिए जो सुरक्षा व्यवस्था हो तो मुख्यमंत्री की सुरक्षा के साथ साथ जो नचित पांडे हैं, पैरामिलिट्री फोर्स के लोग हैं वो तो है ही, साथ ही जो स्थानीय पुलिस है उसने भारी घेरा यहाँ पे बना रखा है और वो जो घेरा है वो घेरा यहाँ पे आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और अब जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धीरे धीरे रेती की तरफ ये काफिला रेती की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जी बिल्कुल। तो रामगोपाल हमारे संवाददाता इस वक्त की बड़ी खबर पर हमें जानकारी दे रहे थे, किस तरीके से लोगों की भीड़ वहां पर उमड़ी हुई है वो बता रहे थे रामगोपाल। अगर बात करें गोरखपुर के आसपास जो सीटें हैं उसमें प्रभाव की, तो आपने बताया क्योंकि अब 1 जून को मतदान है, ज्यादा वक्त नहीं है, तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि जो चुनावी रण है वो अब अंतिम मोड़ पर है, तो काफी दिलचस्प हो चला है? बिल्कुल अंतिम, और ये जो चुनावी रण है ये अंतिम चरण पे है और अब जो है क्योंकि कल सिर्फ 1 दिन का चुनाव प्रचार बाकी है, इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज ही यहाँ पे अपनी ताकत झोंक दिए हैं क्योंकि कल उन्हें उत्तर प्रदेश से बाहर चुनाव प्रचार करना है। भारतीय जनता पार्टी के वो स्टार प्रचारक भी हैं, तो वो कल हरियाणा। बिल्कुल रामगोपाल, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। तो रोड शो यहाँ पर मुख्यमंत्री का गोरखपुर में जारी है, लगातार हमारी नजर बनी हुई है। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए, जल्द हाजिर होते हैं।